दोस्तों, सोनम वांगचुक को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, मीडिया में उनके लिए जिस तरह की अनर्गल वीडियोस बनवाई जा रही हैं, उनको जिस तरह से एंटी नेशनल घोषित कर दिया गया है, ये दुख देने वाला है, ये पीड़ा देने वाला है। वो शख्स जिसने देश के लिए इतना कुछ किया सिर्फ इसीलिए कि उसने सरकार से सवाल पूछ लिए, सिर्फ इसीलिए कि उसने शांतिपूर्ण तरीके से धरना और अनशन कर लिया, उसे एनएसए के तहत न केवल जेल में डाल दिया गया है, बल्कि अब उनकी पत्नी बकायदा इस बात को लेकर चिंतित हैं कि पता नहीं सोनम वांगचुक सही सलामत हैं भी कि नहीं है। दोस्तों, सोनम वांगचुक की पत्नी ने न केवल राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है, बल्कि इस चिट्ठी के जरिए राष्ट्रपति को वो बात याद दिलाई है जिसको बार बार दरअसल बीजेपी याद दिलाती है देश को। दोस्तों, बीजेपी जब भी राष्ट्रपति मुर्मू का जिक्र करती है, वो ये बताती है, खुद मोदी जी को मैंने कई बार बोलते हुए सुना है, आपने भी सुना होगा, कि उनके कार्यकाल में एक आदिवासी को, वो भी महिला को, देश के सर्वोच्च पद में बिठाया गया, जो कि वाकई में तारीफ की बात है। भाई, ये तो सच्चाई है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के पद में बैठकर न केवल महिलाओं बल्कि इस देश में जो अलग अलग आदिवासी समुदाय हैं, लद्दाख में आदिवासी हैं, नागालैंड में आदिवासी हैं, छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं और दक्षिण भारत के हिस्सों में आदिवासी हैं, हमारे देश में बहुत बड़े लेवल पर अलग अलग राज्यों में आदिवासी समुदाय बसे हुए हैं, और द्रौपदी मुर्मू उन सबको रिप्रेजेंट करती हैं, उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। वही बात याद दिलाते हुए सोनम वांगचुक की पत्नी ने बकायदा एक चिट्ठी लिखी है दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, और इस चिट्ठी में दोस्तों न केवल वो राष्ट्रपति से गुहार लगा रही है, बल्कि ये चिट्ठी उन्होंने पीएम मोदी को भी लिखी है, गृह मंत्री को भी लिखी है, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कानून मंत्री को भी लिखी है, लद्दाख के एलजी को भी लिखी है, और डीसी को भी इसकी एक सीसी सौंपी गई है। इस चिट्ठी में जो बातें लिखी गई हैं वो दुख होता है जानकर, क्योंकि एक पत्नी के दिल का दर्द ये है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अंजलि जे अनगुमा जो हैं वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि सोनम वांगचुक को जब पुलिस पकड़ कर ले गई उनके घर से, तो उनको कपड़े तक ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। ये इस बात पर चिंतित है सोनम वांगचुक की पत्नी कि पता नहीं वो सही सलामत है कि नहीं, उनके पास उनकी ज़रूरत की चीज़ है कि नहीं है, क्योंकि वो पहले से भी बहुत वीक हो गए। दोस्तों, सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से अनशन कर रहे थे, उसके बाद लेह में हिंसा भड़की और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो वो काफ़ी दिनों से अनशन पर थे। तो आदमी अनशन पर जब होगा, जब खाना बिल्कुल त्यागा होगा, तो ऑलरेडी वो बहुत वीक होगा। और यहाँ पर जो गीतांजलि हैं वो कह रही है कि वो इसीलिए चिंतित है क्योंकि वो पहले से ही बहुत वीक थे और अभी पता नहीं वो किस हालत में है, उनसे कोई बातचीत भी नहीं हो रही है उनके पति की। और यहाँ पर गीतांजलि द्रौपदी मुर्मू को याद दिला रही हैं कि आप खुद भी आदिवासी हैं, हम खुद भी लद्दाख के आदिवासी हैं, आप हमारी पीड़ा समझ सकती हैं। जाहिर तौर पर दोस्तों ये जो चिट्ठी है, इस चिट्ठी को लेकर काफ़ी सुर्खियां बनाई जा रही हैं, खबरें बनाई जा रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में अब बोलना ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि सोनम वांगचुक की पिछले कई दिनों जो विच हंटिंग हो रही है, उनको लेकर जिस तरह की गलत खबरें चलाई गई हैं, वो हमें देखना और समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि एक आदमी को किस तरह से टारगेट कर सकते हैं। मतलब ये जीता जागता प्रमाण है कि अगर आपने सरकार से सवाल पूछ लिए, चाहे आप शांतिपूर्ण तरीके से पूछ रहे हो, तो फिर ये सरकार आपका क्या हासिल करती है। सोनम वांगचुक को पिछले कई दिनों से टीवी के न्यूज़ चैनल्स में टारगेट किया जा रहा है, ये कहते हुए कि सोनम ने ही हिंसा भड़काई लेह में, और उनके एक पुराने वीडियो को निकाला जाकर, उनके यूट्यूब चैनल से वीडियो निकाला जा रहा है, दिलचस्प देखिए, उन्हीं के यूट्यूब चैनल से वीडियो निकालकर जी में, रिपब्लिक भारत में, न्यूज़ 18 ने, बीजेपी की आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने इसकी शुरुआत की थी, सारी चैनल्स ने उसको कॉपी किया, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे यूट्यूब हैंडल्स ने इसको आगे चलाया और ये बताया कि सोनम वांगचुक दरअसल 10 सितंबर 2025 को वहीं की स्थानीय भाषा में बोल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि लेह में जो हुआ वो नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा होना चाहिए कुछ। जबकि दोस्तों ऑल्ट न्यूज़ की तरफ से, ऑल्ट न्यूज़ के संपादक मोहम्मद जुबैर ने पूरा आर्टिकल शेयर किया, आप चाहे तो खुद भी ज़रूर पढ़िएगा, पूरा फैक्ट चेक किया गया इस वीडियो का। ये वीडियो सोनम वांगचुक के चैनल से ही निकाली गई है दोस्तों, और इस वीडियो में बाकायदा बताया गया है कि सोनम वांगचुक इससे उल्टा बोल रहे हैं। सोनम कह रहे हैं कि इतिहास हमें दिखाता है कि असली बदलाव अक्सर कीमत चुकाने वाला होता है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में लोगों ने बलिदान देकर बदलाव लाया है, लेकिन दूसरों के उलट लद्दाख को हिंसा, पथराव या अराजकता का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। सोनम वांगचुक लेह के लोगों से कह रहे हैं, हमको श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल जैसा नहीं बनना है, हम शांति के रास्ते पर चलेंगे। और ये जो लाइन है जिसमें वो बता रहे हैं कि लद्दाख को ये नहीं करना है, इस लाइन को एडिट कर दिया गया, इस लाइन को हटा दिया गया वीडियो से, और
हिस्से को चेप दिया गया, कट कॉपी पेस्ट, और ये दिखा दिया गया था कि देखिए सोनम वांगचुक तो समर्थन कर रहे हैं कि जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, वो भारत में किया जाए। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि न्यूज़ चैनल्स में कोई एक सयाना आदमी ना हो जो सोनम के यूट्यूब चैनल में जाकर खुद इसको सर्च करे। हो ही नहीं सकता है दोस्तों। ये काम तो एक असिस्टेंट प्रोड्यूसर लेवल का आदमी करता है, रिसर्च की तो इसमें ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी ये किया गया, क्यों? क्योंकि ये किसके इशारे पर किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सोचिए दोस्तों, वो सोनम जिन्होंने भारत की सेना के लिए सोलर टेंट्स बनाए, जिसने पर्यावरण की बात की, जिसने वहाँ पानी के संरक्षण पर काम किया, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम किया, आज उनके लिए खुलेआम झूठ परोसा जा रहा है। बीजेपी आईटी सेल के कहने पर खुलेआम सारे न्यूज़ चैनल्स परोस रहे, कोई अधूरा नहीं है इसमें। और इसके लिए कोई माफ़ी नहीं मांगेगा कि देखिए सबने फैब्रिकेटेड वीडियो चलाई। क्यों? क्योंकि सबने जानबूझकर चलाई है। और सोचिए, एक पत्नी जो दिन रात अपने पति को लेकर ऐसी झूठी अनर्गल खबरें चैनल्स में देख रही होंगी, उनको टारगेट जिस तरह से किया जा रहा है वो सब देख रही होंगी, उनको कितनी चिंता हो रही होगी। इसीलिए सोनम वांगचुक की पत्नी ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर राष्ट्रपति जी से गुहार लगाई है कि मुझे अब चिंता हो रही है अपनी पति की और मेरा अधिकार है कि मैं उनसे बात करूं। प्लीज़ बताइए कि वो किस हालत में है और मेरी मदद कीजिए। दोस्तों, आप सोचिए कि एक ऐसे नागरिक जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, जो देश को शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान है जिनका, उनके साथ ये हो सकता है। दोस्तों, गीतांजलि ने, सोनम की पत्नी ने बाकायदा पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश के इंटरम लीडर हैं जो, उनके साथ उनकी फ़ोटो शेयर की है। क्यों? क्योंकि उन्हीं के साथ सोनम की ये फ़ोटो शेयर करके आईटी सेल वाले उनको बांग्लादेश परस्त बता रहे हैं। तो बाकायदा सोनम जब मिले तो उसके बाद पीएम मोदी मिले हैं मोहम्मद यूनुस से। तो इसका मतलब कि मोहम्मद यूनुस को से पीएम मोदी मिले हुए हैं क्या? ये सवाल पूछा जाना चाहिए, उनकी पत्नी पूछ रही हैं। दोस्तों, पाकिस्तान फरवरी में गए थे सोनम, यहाँ के वीज़ा लेकर गए थे और वहाँ जाकर पीएम मोदी की तारीफ कर आए हैं, और आज उनकी वो पाकिस्तान की वीडियोस खंगाली जा रही हैं। कितनी शर्म की बात है दोस्तों। ये उससे भी ज़्यादा चिंता की बात है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमारे जैसे लोगों को डराती हैं कि हम जो बेखौफ और बिना डरे लगातार आपके सामने सच रखने की कोशिश कर रहे हैं, देश की चिंताओं को आपके सामने रख रहे हैं, वो बातें रख रहे हैं जो मीडिया एक्चुअली में, जिसको मीडिया को करना चाहिए। ये उनके लिए भी चिंता की बात है कि अगर आपकी असहमति हुई सरकार से तो आपका क्या हश्र किया जा सकता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें। दोस्तों, इसके साथ साथ मेरी आप लोगों से गुजारिश रहती है कि अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी चैनल की वीडियोज़ को प्रमोट करने के लिए करें। आप अपने व्हाट्सएप, अपने फेसबुक, अपने इंस्टाग्राम या फिर अपने सोशल मीडिया एक्स के ज़रिए जो भी वीडियो मेरी आपको पसंद आए उसको आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। इसके ज़रिए हमारी फ्री जर्नलिज्म की मुहिम को हम अपने लेवल पर लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उनको पता चले कि सही और सच्ची खबरें भी देश में मिल रही हैं।